दोस्तों नमस्कार। बहुत हलचल है आजकल कि भाई साहब आईबीए और यूएफबीयू के बीच में रेजिडुअल इश्यूज पर जो है 13 तारीख को वार्ता होने जा रही है। हालांकि ये सब दांव पेच के मसले हैं। बातचीत तो पहले भी हो सकती थी, 6 महीने के अंदर इसको इमिकेबल सोल्यूशन निकालने की बात हुई थी, लेकिन नहीं हुई। जब 2 दिन की कंट्री वाइड यानी देशव्यापी हड़ताल की बात कही गई, तब भाई साहब इन्होंने इसके लिए बुलाया। और बुलाया क्या, उसी दिन सेम डे। जो उद्देश्य होता है कि हड़ताल ना हो पावे, तनख्वाह चाहे बढ़े ना बढ़े, पेंशन चाहे अपडेशन हो ना हो, ये उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सीएलसी साहब ने भी मीटिंग बुला ली कि किसी तरीके से इनको बुला जुला करके जो है समझा बुझा करके फिर आगे हाँ बातचीत चल रही है, ये है, सब देख लेना भाई इनका मामला, और आप भी कह देना हाँ ये समझ रहे हैं। खैर मतलब उद्देश्य है कि हड़ताल ना हो, ये सीएलसी साहब का। लेकिन इधर क्या है, यूएफबीयू में समझ लीजिए कहने के लिए बचा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट तो उसके हैं 9 के 9 हैं। उससे संबद्ध जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है वो सभी लोग उसमें हैं। केवल कन्वेनर का चुनाव का मसला फंसा है तो कोई बात नहीं, आप उसको यूएफबीयू मान लीजिए, बस पत्र नहीं लिखा जाता है। खैर है ये कि भाई साहब अभी एक पत्र अभी आईबीआरएफ ने लिखा था यूएफबीयू के सभी जितने कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनको अलग अलग। और इधर अब क्या हुआ है कि इन्होंने भी लिख दिया, जो एआईबी पार्क है सीबीपीआरओ के सबसे बड़े घटक हैं, इन्होंने भी पत्र एक लिखा है। इन्होंने भी पत्र लिखा है यूएफबीयू को, मतलब सारे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, भाई साहब आप जा तो रहे हो 13 तारीख को, लेकिन इन मुद्दों पर जरूर ध्यान देना। और वो मुद्दे कौन, उसमें सीधा सीधा पेंशन अपडेशन की बात है जी, और जो स्पेशल अलाउंस है उस पर भी बात होनी है कि साहब ये सुपरनिशन जो रिटायरीज बेनिफिट्स हैं उनके मामले में भी इसका काउंट किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस का भी मामला है, मतलब कई मामले हैं। डीए की एकरूपता, माफ़ कीजिएगा डीआर की एकरूपता का भी मामला है। ये नहीं कि साहब नवंबर 22 के बाद वाले दूसरे तरीके से होंगे और नवंबर 22 से पहले वाले दूसरे तरीके से, तो ये नहीं चलेगा। अरे एक देश एक कानून की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक रैंक एक पेंशन की बात हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने कही है, और हमारे मामले में डीआर तक नहीं है, डीए डीआर अलग अलग सबका, ये तो नहीं भाई, ये तो ठीक बात नहीं। खैर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एआईबीआरएफ ने जैसे पहले लिखा इनको यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट को, और अब एआईबी पार्क ने पत्र तो मैंने उनका डाल दिया, आप देख लीजिए। देख लीजिए, इसमें सारी बातें लिखी, बड़ी डिटेल में लिखी। इसके अतिरिक्त जितने ये पेंशन एक्टिविस्ट हैं तमाम लोग सीजेआई साहब को लिख चुके हैं, फिर सीएन वेणुगोपालन साहब ने लिखा है, इसके पहले राव साहब ने भी लिखा था, अन्य लोगों ने भी लिखा है कि साहब आप प्लीज़ कृपा करें, आप ही कृपा कर सकते हो। क्योंकि भाई देखिए बहुत विश्वास अब केवल ऊपर वाले पर रहा है या नीचे सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मामला है भाई साहब 20 तारीख को डेट भी लगी हुई है। इसी 20 तारीख को 20 मार्च को एमसी सिंगला साहब के केस की तारीख भी लगी हुई। मतलब सारे मामले अब बिल्कुल रेडी हैं, पके पकाए करीब। अब देखना है यहाँ से शुरू होगा आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग से 13 तारीख से। तो अब सवाल ये, उनका मुद्दा तो उठाएंगे ही, वर्किंग यूनियन का उठाना भी चाहिए। एआईबी पार्क ने तो साफ साफ कह दिया कि हम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं और आपकी स्ट्राइक का समर्थन करते हैं, लेकिन भैया हमारी भी बात कह लीजिएगा। रेजिडुअल इश्यूज में हमारी भी पेंशन अपडेशन की भी बात है उसमें जी, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन ओनली, इस पर भी बात आपको करनी है। बातें तो वो भी है उसमें कि एक्सग्रेसिया का रिव्यू, वो दुनिया भर की बातें। भैया एक्सग्रेसिया हमने मांगा ही नहीं, रिव्यू आपने कहा था, आपने मार्च 24 में नहीं किया, अप्रैल 24 में माफ़ कीजिएगा, और अप्रैल 25 आने वाला है। इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि हम पेंशन अपडेशन लटका देंगे, क्योंकि एक्सग्रेसिया यानी भिक्षा हमको नहीं चाहिए। हमारा नियमानुसार कर दीजिए पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। और दूसरे भाई साहब, दूसरे ये जो है स्पेशल अलाउंस,
स्पेशल अलाउंस का है कि जब उस पर डीए भी मिलना है, सारी बातें हैं। और इसको दूसरे मामलों में जी सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है, अन्य मामलों में जिसको मेंशन किया गया था कि साहब रिटायरीज़ के बेनिफिट्स के मामले में और वर्किंग के बेनिफिट्स के मामले में स्पेशल अलाउंस को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन और ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये बातें सब याद दिलाई गई हैं यूएफबी को। पत्र में बड़ा मोटा मोटा भाई साहब लिखा है, और आईबीआरएफ ने भी लिखा था। आईबीआरएफ ने एक दो बातें उसमें छोड़ दी थी, स्पेशल अलाउंस का बात और पता नहीं कहाँ भूल गए थे भाई। टोटल 18 रेजिडुअल इशूज़ हैं जो साइन मतलब उस दिन बचे हुए थे रेजिडुअल इशूज़ के नाम पर, जो दस्तखत हुए थे 8 मार्च 2024 को। उसमें 18 रेजिडुअल इशूज़ थे, हमारा भी नंबर उसमें था, कई मामले में हमारा नंबर था, जबकि पहले नंबर पर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आईबीआरएफ ने जब पत्र लिखा इनको 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो ये स्पेशल अलाउंस की बात लिखना भूल गए थे, लेकिन एआईबी पार्क ने पूरी तरीके से लिखा है। अभिप्राय बताने का केवल इतना है कि अब सब तरफ से तैयारियां हैं और पेंशन अपडेशन बहुत भाई साहब जल्दी होगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, बार बार विश्वास दिलाता हूं, और विश्वास प्लीज रखिए कि पेंशन अपडेशन अब बिल्कुल दरवाजे पर है। नॉकिंग समझ लो हो रही है कि पेंशन अपडेशन होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई साहब जी, इससे स्वास्थ्य बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ताकि पेंशन अपडेशन और उससे मिलने वाला जो भी एरियर हमको सबको मिलेगा उसका उपभोग हम लोग स्वयं अपने जीवन काल में अपने लिए ही कर सकें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।